हाय जेमिनी, और आपके मंथली फोरकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बेबी, सोल पाथ और आपका फैमिली, साथ में आपका मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ क्या होने वाला है, चक्रास ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, आपका कौन सी एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने में ध्यान देना है, और अगर आप कार्ड्स के एडवाइजेस जो है उनको फॉलो करोगे तो ये महीना किस तरह आपके लिए बेटर हो सकता है। तो बात करते हैं इस महीने की। ये महीना आपके लिए बहुत पावरफुल महीना लग रहा है और ग्रोथ का महीना लग रहा है। पावरफुल और ग्रोथ का महीना इसलिए क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं उसमें मेजर अरकाना के काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। हेरोफेंट है, हैंगमैन है, टेम्परेंस है, एम्प्रेस है, स्ट्रेंथ कार्ड है, हाई प्रिस्टेस है, जस्टिस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मंथ जो है ग्रोथ का मंथ है, और साथ में उस ग्रोथ को दूसरों के साथ बांटने का मंथ है, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने का मंथ है। और ये मंथ है जिसमें आपको अपने आप के आसपास जो आपने एक बाउंड्री बना के रखी है, अपनी वॉल एक चारों तरफ अपने बना के रखी है, उस वॉल को इमोशंस की स्पेशली, क्योंकि आप अपने इमोशंस जनरली शेयर नहीं करते हो किसी से, आप अपने इमोशंस अंदर ही अंदर अपने रखते हो। और ये मंथ है जिसमें आपको उस बाउंड्री वॉल को ख़त्म करना है और अपने इमोशंस को या तो अपनी फैमिली के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बांटना है, या आप ऐसे स्टेज पे होंगे जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एस कर लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जर्नल में बोलूँ तो आपका जो इस बर्थ का पर्पज़ है वो अपने इमोशंस के फुल कंट्रोल में आने का है, अपने इमोशंस को एस करने का है। और जनरली क्योंकि आप उनको शेयर नहीं करते हो किसी के साथ, एक बाउंड्री बनाते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने आप उस बाउंड्री को हटा दो। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ से। तो हेल्थ के लिए ये महीना मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन एक आपके माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब डेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका आपको अपने आप को ध्यान रखना है आपने, या जनरली मुंह से अदरवाइज भी रिलेटेड, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखोगे स्ट्रेंथ कार्ड, तो उसमें वो शेर का जॉ जो है उसको खोल रही है, तो ये माउथ एरिया जो है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा मुझे आपके कार्ड्स में हेडेक्स जो हैं उसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो हेड रिलेटेड थोड़ा सा हेडेक्स की पॉसिबिलिटी लग रही है। उसके अलावा एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम्स आपके कार्ड्स में नहीं लग रही हैं, कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या सिटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या माउथ से रिलेटेड या हेडेक्स होती हैं, तो एक कंसल्ट कीजिए और उनको चेक करवाइए, और ताकि आप सोचते ना रहें उस बारे में, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। और दूसरा, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है स्पेशली हेडेक से रिलेटेड, तो वो होगी अगर आप ओवरथिंक करोगे या आप ग्राउंडेड नहीं होंगे। तो अपने आप को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज चैनल पे ऑलरेडी है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। ग्राउंडिंग करेंगे और अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो फिर ये हेडेक्स भी नहीं होंगी आपको। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके कार्ड में। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी मनी के लिए आपको वरी करना चाहिए इस महीने के लिए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। जो आपके माइंड में आपने आइडियाज़ रखे हैं, थॉट्स रखे हैं, जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, थोड़ा सा सोच समझ के एग्जीक्यूट कीजिए, बैलेंस के साथ एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप बैलेंस लेके चलते हो, क्योंकि एम्प्रेस भी है आपके कार्ड्स में, तो मुझे किसी तरह का कोई ग्रोथ में या मनी में कोई कमी इस महीने नहीं दिखाई दे रही है, रादर इंक्रीज़ ही होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इंक्रीज़ ही होगा ओवरऑल। वेल्थ को लेकर या मनी को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपके कार्ड्स में नहीं है इस महीने के लिए। बात करें रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स के लिए इस महीने पहले तो मदरहुड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप मेल हैं तो फादरहुड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो एम्प्रेस कार्ड है वो मदरहुड या ग्रोथ या प्रेगनेंसी जो है उसको बताता है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो मंथ बहुत वंडरफुल है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हों, और अगर किसी चेकअप की ज़रूरत है या जो आपको टेस्ट करवाने हैं वो आपने पहले ज़रूर करवा लेने हैं। दूसरा, रिलेशनशिप्स को लेकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपने अपने आप को इमोशनली बहुत अलग करके रखा है, आपने इमोशनली अपने आप को बहुत सेग्रीगेट करके रखा है। मतलब आप जिस तरह से आप यू कम अक्रॉस, जिस तरह से आप दूसरे से बात करते हो, आप एक तरह से अथॉरिटी फिगर की तरह बात करते हो, आप अपनी चीज़ कहते हो, अपनी बात कहते हो, लेकिन दूसरे की बात उतनी सुन नहीं पाते हो। और वो एक चीज़ है जो रिलेशनशिप्स में आपके थोड़ा सा अप डाउन लाती है। तो अगर इस महीने आप बोलने के साथ सुनने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखें,
अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात को भी थोड़ा सा कंसिडर करें और अपने माइंड को थोड़ा सा काम डाउन रखें और जो बाउंड्री वॉल आपने बना के रखी है उसको हटा दें। अपना हार्ट में जो दिल में आपकी बात है उसको या तो बाहर निकालें या उसको एड्रेस करें और उसको ख़त्म करें। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई इशू, किसी तरह का कोई हर्ट है आपके अंदर, तो उसको अंदर ही अंदर ना रखें, उसको या तो ख़त्म करें या उसको एड्रेस करें, बाहर निकालें, बात करें उसके बारे में। अगर आप वो करते हो तो रिलेशनशिप्स के लिए ओवरऑल महीना जो है वो आपका बैलेंस वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो बैलेंस वाला है, ग्रोथ वाला है। बट अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो नई रिलेशनशिप कैसे आएगी। प्रोस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है एम्प्रेस के साथ, किंग ऑफ वैंड्स के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए अगर आप नए पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने माइंड को मेकअप कर लो फाइनली, और या तो आप जो नया जो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या तो आप उसको मना कर दो, अपनी लाइफ से हटा दो, या उसको प्रपोज कर लो और शादी के लिए बात कर लो उसके साथ। क्योंकि मैनिफेस्ट करने की जो आप चीज़ें करना चाहते हो उनको मैनिफेस्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे, 2 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली उस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है, पर मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर रखी हैं। हाई प्रिस्टेस बोलती है कि सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें जो श्योर नहीं है, जो कुछ चीज़ें जो पर्दे के पीछे हैं, कुछ चीज़ें जो सामने नहीं है, कुछ चीज़ें जो आपके इमोशंस में हैं और आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये महीना लाइक आई सेड कि अपने आप को रोकने का नहीं है, या तो आप एक्सप्रेस कीजिए और काफ़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कीजिए, कामनेस के साथ एक्सप्रेस कीजिए, समझाने की तरह से एक्सप्रेस कीजिए, या फिर आप एड्रेस कीजिए। इमोशंस को इस महीने आपने, या रिलेशनशिप्स को इस महीने आपने अनएड्रेस्ड नहीं जाने देना है। बात करें आपके करियर या जॉब की, ये कार्ड होता है कंपटीशन का। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ग्रोथ इज़ ऑन द होराइजन। 2 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत हाई पॉसिबिलिटी, ये महीना बहुत पावरफुल है और आपकी हेल्प करेगा उस कंपटीशन से, उस कंपटीशन को जीतने में और या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में आगे जाके। तो उस पर अडिग रहिए, छोड़िए मत अपने एम को और फॉलो अप करते रहिए। अगर आपके पास जॉब ऑलरेडी है और अगर आप सोच रहे हो कि ग्रोथ होगी जॉब में, तो इस महीने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, वर्क करते रहिए टुवर्ड्स इट। डेफिनेटली ग्रोथ है क्योंकि एम्प्रेस है, और डेफिनेटली आपको सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों को भी ग्रोथ देनी है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी कार्ड में हेरोफेंट का कार्ड आया, हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। और वो ग्रोथ जो है वो हो सकता है कि इस महीने एग्जैक्टली इस महीने ना हो, ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हो, तो आपको वो 2 to 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में उस ग्रोथ का पता चले। लेकिन वर्क उस पर हो रहा है तो आप उस पर काम करते रहिए और ग्रोथ डेफिनेटली होगी। किसी तरह की फिजिकल मूवमेंट या शिफ्ट जो है वो भी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि टेम्परेरी ट्रैवल हो वो, और जो आपको शिफ्ट करना है या मूवमेंट प्रॉपर करनी है उसमें कुछ टाइम लगे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें इवैल्यूएट करनी है। तो कुछ ट्रांसफ़र या किसी तरह की कोई चीज़ जो है उससे ज़्यादा मुझे ये कोई टूर टाइप का लग रहा है, जहाँ पे आप ट्रैवल करो और वापस आ जाओ, तो उस तरह की कोई पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये महीना है जिसमें आपको एक तो जितने लोग आपके आसपास हैं जो हेल्प कर सकते हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, दूसरा अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को क्लियर करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, ताकि आप एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ पाओ। और बाय द मिड ऑफ द मंथ या तो आपको जॉब आ जाएगी, या बाय एंड ऑफ द मंथ अपॉर्चुनिटीज़ बनना शुरू होंगी, क्योंकि इस मंथ में मनी फ्लो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल के साथ दिखाई दे रहा है। तो बाय एंड ऑफ द मंथ पॉसिबिलिटी है जॉब की या मनी फ्लो होने की कहीं से, तो घबराने वाली बात नहीं है। और बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेंस बोलती है धीरे धीरे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप अपने माइंड पे, अपनी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, और जब आप नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को सही जगह पे ले जाने लगते हैं, तभी आपके पास जो है वो ग्रोथ आती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ के लिए इस महीने कार्ड्स ये बताते हैं कि नॉट ओनली, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली आप अपने सोल पाथ पे ग्रो कर सकते हो, बल्कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो उनके सोल पाथ पे ग्रो करने की। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप अपने आप के चारों तरफ जो आपने बाउंड्री बनाई है, जिन इमोशंस या चीज़ों के कारण आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर रहे हो, या जिन इमोशन या चीज़ों के कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या जिन इमोशंस या चीज़ों के कारण आप अपने आप को
गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कई बार इस चीज़ का प्रतीक भी होती है कि आप जो चीज़ एग्जैक्ट है सोल लेवल पे या ग्रोथ लेवल पे जहाँ आप हो एग्जैक्टली जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप बता नहीं रहे हो और कुछ और आप बता रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ग्रोथ भी रोक रहे हो और आप दूसरों की ग्रोथ भी जो है जो आपके साथ कनेक्टेड है उसको रोक रहे हो। तो सोल ग्रोथ के लिए इस महीने डेफिनेटली आपके एंजल्स या गाइड्स आपके साथ कनेक्ट होंगे और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिनसे आप कनेक्टेड थे लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जिनसे आप कनेक्टेड थे लेकिन आपको लग नहीं रहा था कि वो आपको मदद कर सकते हैं, रादर आपको उनकी मदद करनी है, वो आपकी मदद करें, वो किसी तरह आपको कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प हो। तो सोल ग्रोथ डेफिनेटली है और मैनिफेस्टेशंस भी हैं, लेकिन वो ग्रोथ दूसरों की ग्रोथ के साथ कनेक्टेड रहेगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस महीने आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो बैलेंस है, आपका जो आगे बढ़ना है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स ये होता है जब जो दूसरों को साथ लेके चलता है। हेरोफेंट दूसरों को कुछ चीज़ बता रहा है। एम्प्रेस दूसरों की ग्रोथ के लिए भी काम करती है। टेम्परेंस बैलेंस के लिए काम करती है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलती है आगे। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स मेजरली ये बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो अकेले नहीं हो सकती और इसीलिए शायद 7 ऑफ वैंड्स जो है कि आप अपना ग्राउंड तो स्टैंड कर रहे हो लेकिन खुद को सेग्रीगेट अकेले करके करना चाहते हो तो वो वैसे नहीं होगा आपको। और किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स या तो अपने ही इमोशंस में गुम हो या आप इमोशनल इतने ज़्यादा हो जा रहे हो कि अपने इमोशंस को बचा के रखना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ जो है वो उससे इस महीने आपको डील करना है और अगर आप डील कर लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ग्रोथ की तरफ जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली 2 ऑफ वैंड्स मैनिफेस्टेशन होता है और उसके साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस होता है। तो एवरीथिंग विल फ्लो इनटू योर लाइफ और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस के साथ इस महीने में चलो। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास हैं आपके चक्र ऑफ द मंथ में। एक है रूट चक्रा और दूसरा है क्राउन चक्रा। अब रूट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों की मेडिटेशंस तो मेरे चैनल पे हैं तो आप वो कीजिए, लेकिन उसके साथ में इन 2 चक्रास का बेसिकली मीनिंग है कि आपको एक अपने आप को बैलेंस करना है और वो आपके कार्ड्स में दिख ही रहा है कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आपको ओवर थिंकिंग करनी छोड़नी है, आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना है और वो स्टेबिलिटी या वो ग्रोथ जो है वो दूसरों के साथ भी कनेक्टेड है और इसीलिए क्राउन रूट दोनों ही आपके ओपन अप होने ज़रूरी हैं। और उसके साथ में अगर आपके पास वक्त है थोड़ा 20-25 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। मैं ऑल चक्रा मेडिटेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, क्योंकि रूट टू क्राउन मुझे ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट ऑल चक्रा मेडिटेशन आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी कंप्लीशन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट को, अपने इमोशंस को, जो चीज़ें आपके मतलब आप देखते आए हो, आप अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते आए हो, या जो एक्चुअल में आपके अंदर की हर्ट है आपने कभी वो उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं किया है, उन चीज़ों से इस महीने आपको उबर के बाहर आना है और उन चीज़ों को आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है अपनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। अगर और किसी के साथ नहीं कर सकते हो तो कोई काउंसलर्स देखो, कोई गाइड देखो जो आपकी बात सुन के आपको उसका सोल्यूशन भी बता सके, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप अपनों के साथ नहीं कर सकते हो। लेकिन इस महीने इस चीज़ को एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आपके सोल ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने एड्रेस ज़रूर करना है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ कंप्लीशन का कार्ड आया है और ये कार्ड जो है ये बेसिकली आपको ये बोलता है कि कंप्लीशन ज़रूरी है, विच मीन्स कि जो डिफरेंट, अगर आप देखो ये कहीं एक पज़ल है और पज़ल के सारे पीसेस फिट होते हैं तभी पज़ल कंप्लीट होती है। इसका मतलब है कि आप खुद में अगर सोचते रहोगे, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आप हाफ ऑफ द पजल में रहोगे, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप सारे पार्ट्स को पिकअप करोगे, सब चीज़ों को एक साथ रखोगे, सब लोगों के साथ कनेक्ट करके चलोगे, तब आपकी पजल कंप्लीट होगी। तो आपकी अफर्मेशन इस महीने ये हो सकती है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करूँ, जो चीज़ें, जो इमोशंस मेरे अनएड्रेस्ड हैं मैं उनको एड्रेस करूँ और एड्रेस करके मैं उनको हील करके सबको साथ में लेके अपनी और सबकी ग्रोथ के लिए एक साथ काम करूं। तो आपने ये मेडिटेशन जो है ये आपने करनी है, ये अफर्मेशन आपने जो है वो करनी है और मेडिटेशन भी करनी है। क्या होगा जब आप और क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सर्कल है और ये बेसिकली बोलता है कि अल्टीमेटली क्या इम्पॉर्टेंट है सबको साथ में लेके चलना।
इम्पॉर्टेंट है आप अकेले नहीं हो ये समझना, इम्पॉर्टेंट है आपके जो एक्चुअल इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना। और ये इस महीने, पूरे महीने आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है, सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, बाकी सबकी भी ग्रोथ, और जो आपके मन में है उसको एक्सप्रेस करना। लाइक आई सेड कि अगर आप किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो अपनी फैमिली में, किसी काउंसलर के साथ करो, किसी कंसल्ट, किसी के साथ भी करो, किसी फ्रेंड के साथ करो, लेकिन ज़रूर एक्सप्रेस करो। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने रहेगा नंबर 2, और कलर ऑफ द मंथ रेड, ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर, कोई भी शेड्स इनकी जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी, पर्पल, इंडिगो, कोई भी शेड्स इनकी आपके लिए अच्छी रहेंगी। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इनको शेयर कीजिए सबके साथ, और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो सर्चेबल होती है। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? आप जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड जो होता है वो लिब्रा एनर्जी का कार्ड है, लेकिन जस्टिस का कार्ड क्योंकि स्वॉर्ड है तो आपके साथ भी, जेमिनी के साथ भी कनेक्ट करता है, और इसीलिए आप अपनी पावर में आओगे, आप अपने पाथ पे आओगे जिस पे आपको आना चाहिए, चीज़ें बैलेंस होंगी, और चीज़ें बैलेंस होंगी तो आप क्लैरिटी से देख पाओगे और उस बैलेंस को लेकर आगे चल पाओगे। अगर आप इस कार्ड को देखो तो इसमें ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, सामने क्लियर दिख रही है। स्वॉर्ड हाई है क्योंकि एक्शन के लिए रेडी है, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे वेइंग स्केल्स हैं, मतलब सोच समझ के करना है, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख के करना है, अपनी पावर को अपने कंट्रोल में रख के बोलना है, लेकिन बोलना ज़रूर है, एक्सप्रेस ज़रूर करना है, और उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ोगे तो सामने देखो ट्री है, फ्लावर्स हैं, ग्रोथ है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि मुझे रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और हम रीडिंग कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, और ये मंथ है जहाँ पे आपको इस इमोशन को, या जो चीज़ें आप अपने अंदर अंदर रख रहे हो उनको हील करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हमारी लाइफ में ये कुछ ऐसे समय आता है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है और फिर दोबारा वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और स्पेशली क्योंकि आपके सोल लेसन के साथ कनेक्टेड है। बहुत ज़रूरी है, आप पैदा हुए हो ये सीखने के लिए, इसको एस करने के लिए। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एस करोगे, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को करोगे, उतनी ही जल्दी ग्रोथ और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। तो प्लीज़ इसको करिए। मैंने ऑलरेडी टैरो रीडिंग पे एक सीरीज़ शुरू की है चैनल पे, जिसमें आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कुछ नहीं है, कोई हाफ वीडियो अवेलेबल, हाफ वीडियो नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आप अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना है और आपको प्लेलिस्ट से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। सोल लेसन्स या सोल क्या होती है, उसकी जर्नी क्या होती है, उस पर ऑलरेडी वीडियो एक सीरीज़ चल रही है, आप वो देख सकते हो अगर आप सोल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो। और भी कई वीडियोस हैं चैनल पे, छोटी छोटी टिप्स जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकती हैं, तो उनको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और सब वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल है, और सबके साथ शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ, या बाकी की जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उनके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।